जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल की कथा में हम लोगों ने बड़े ही प्रेम के साथ भगवान का विवाह उत्सव मनाया। भगवान का प्रथम विवाह महालक्ष्मी रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज। जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ, संबरासुर प्रद्युम्न जी को प्रसूति कक्ष से ही उठा करके चला गया, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मृत्यु भगवान के पुत्र के ही हाथों लिखी हुई। काम पत्नी प्रद्युम्न, क्योंकि भगवान शिव के ही आशीर्वाद से कामदेव का जन्म भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में हुआ। जब भगवान ने कामदेव को भस्म किया तो काम पत्नी रति आई, और काम पत्नी रति ने आकर के भगवान से बड़ी प्रार्थना करी। तब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरणी महामहि भारा, हुई है हरणी महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। बचन अन्यथा कोई न मोरा, बचन अन्यथा कोई न मोरा। बचन अन्यथा कोई न मोरा, बचन अन्यथा कोई न मोरा। तो भगवान शिव के आशीर्वाद से ही स्वयं कामदेव ही श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। काम पत्नी रति दासी के रूप में प्रद्युम्न जी की खूब सेवा करने लगी। अब जैसे जैसे प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे, वैसे वैसे उसका भाव भी बदलने लगा। तो एक दिन प्रद्युम्न जी उससे कहते हैं कि देवी, तुम माँ के समान मेरा लालन पालन करती हो, तो तुम्हारे व्यवहार में मुझे ये अंतर क्यों दिखाई पड़ता है? तब काम पत्नी रति ने पूरी बात बताई कि महाराज, आप साक्षात कामदेव हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए हैं, और इस संबरासुर ने आपका अपहरण कर लिया है। जब प्रद्युम्न जी को पूरी बात पता चली तो प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी के साथ वापस लौट करके द्वारिका है। बोलिए जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के और भी विवाह हुए। भगवान का दूसरा विवाह कैसे हुआ उसकी कथा सुना रहे हैं। सत्राजित नाम के एक राजा थे, उनके पास एक मणि थी जो 8 भार सोना देती थी। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित राजा से कहा कि महाराज देखो, ये मणि आपके पास पड़ी है,
किसी काम की तो है नहीं आपके यहाँ। एक काम करो, ये मणि आप मेरे यहाँ भिजवा दो, इससे जो सोना निकलेगा उससे हम बढ़िया प्रजा का पालन करेंगे। सत्राजित राजा ने दो टूक मना कर दिया कि महाराज कुछ भी हो जाए हम मणि आपको नहीं दे सकते। भगवान ने कहा तो नहीं दे सकते भैया तो कोई जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। अब हुआ क्या, एक दिन सत्राजित राजा के भैया उस मणि को पहन करके घूमने निकल गए। अब इतनी सुंदर चमचमाती हुई मणि उसको लेकर के घूमने के लिए चले गए। जंगल में घूम रहे थे, एक शेर की दृष्टि पड़ गई। अब शेर ने उनको मार दिया और मार करके वो मणि शेर लेकर के भाग चला। और शेर पर एक भालू की दृष्टि पड़ गई, तो भालू महापराक्रमी, उसने शेर को मार दिया और शेर से वो मणि छीन करके लेकर के आया और आकर के अपनी गुफा में उसको सुरक्षित रख दिया। और वो ऋक्ष और कोई नहीं, वो तो स्वयं जामवंत जी महाराज ही थे। अब जब सत्राजित राजा के भैया कुछ दिनों तक लौट के नहीं आए, तो एक दिन सत्राजित राजा ने कहा अपनी पत्नी से कि देवी मुझे तो लगता है कि मणि के लोभ से द्वारिकाधीश ने ही मेरे भैया को मरवा दिया, पर ध्यान रखना जब तक ये पक्का ना हो जाए किसी से कहना मत। उनकी धर्म पत्नी थी, अरे स्वामी आप चिंता क्यों करते हैं, हम किसी से थोड़ी कहेंगे। और उसी दिन पड़ोसन के घर पहुंच गई और जाकर के कहा सुनती हो, अरे आज मेरे स्वामी जी कह रहे थे कि मुझे लगता है कि द्वारिकाधीश ने ही उनके भैया को मणि के लोभ से मरवा दिया। पर देखो ध्यान रखना ये बात किसी से कहना मत, मैं तो तुमको अपना जानती थी इसीलिए तुमको कह दिया, बाकी तुम किसी से मत कहना। तुमको तो अब तुम जानती हो हम तुमसे तो कुछ छिपा नहीं पाते हैं, लेकिन और किसी से ध्यान रखना और किसी से कहना मत। दूसरी ने कहा हरी बहन मैं क्यों कहूंगी। अब दूसरी की यहाँ तीसरी आई तो दूसरी ने तीसरी से बता दिया और उसने भी यही कहा देखो मैंने तुमको बिल्कुल अपना जान करके बताया है, किसी से तुम कहना मत। और ऐसे ही देखते देखते ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अब माताओं का स्वभाव होता है कोई गोपनीय बात अगर पता चल जाए तो छिपती नहीं है, किसी न किसी से जब तक बता नहीं देती तब तक चैन नहीं मिलता है। धीरे धीरे पूरे द्वारिका में ये बात फैल गई और जितने सत्राजित राजा के राज्य के जो नागरिक थे कहने लगे अरे वो तो बचपन में भी चोरी किया करते थे, बचपन की आदतें जाती थोड़ी हैं ऐसे। अब भगवान तक ये बात आई, भगवान विचार करने लगे अरे राम राम, न मणि लेना न देना, बेकार में कलंक और लग गया। तब भगवान उस मणि को खोजने के लिए द्वारिका से बाहर आए और भगवान ने उस मणि को खोजना प्रारंभ किया। भगवान जंगल में गए तो भगवान ने देखा कि सत्राजित के भैया मरे पड़े हुए हैं। वहां से शेर के पग चिन्हों के निशान भगवान को दिखाई पड़े। भगवान शेर के पग चिन्हों का अनुसरण करते हुए गए तो आगे वो शेर भी मरा हुआ दिखाई पड़ा और वहां से ऋक्ष के पैरों के निशान दिखाई पड़े। भगवान उन पैरों के निशान का अनुसरण करते हुए गए तो भगवान ने देखा कि एक गुफा के भीतर जाकर के वो पैरों के निशान समाप्त हो गए। भगवान ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो भगवान ने देखा कि जामवंत की पुत्री जामवंती जी उसी मणि के साथ में क्रीड़ा कर रही हैं। भगवान गए और जैसे ही भगवान गए वैसे ही जामवंत जी महाराज आ गए। भगवान ने कहा ये मणि तुम यहाँ लेकर के आए हो, और इस मणि की वजह से मेरे ऊपर कितना बड़ा भारी कलंक लगा है। जामवंत जी ने कहा देखो महाराज ये मणि तो नहीं मिल सकती, युद्ध करो आप हमारे साथ। बड़ा ही भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच में। ऐसा युद्ध हुआ कि 27 दिन बीत गए, वो कोई हार ही नहीं मान रहा है। और अंत में तो भगवान ने जामवंत की वो पिटाई करी, एक एक नसें ढीली कर दी महाराज।
अब जामवंत जी भी समझ गए कि ये तो साक्षात मेरे परब्रह्म परमात्मा श्री राम है। जामवंत जी ने कहा बस करिए सरकार, मैं जान गया आप साक्षात मेरे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज तो रामनवमी का सुंदर पावन पर्व है। आज ही के दिन प्रभु श्री राम का प्रागट्य भी हुआ। तो और कल हम लोग श्री राम कथा का आनंद भी लेंगे। तो आप सभी को भगवान श्री राम के प्रागट्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर राम जी की कृपा बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो जामवंत जी महाराज कहते हैं सरकार मैं आपको जान गया, आप वही श्री रामचंद्र जी हैं। जब त्रेता में युद्ध हुआ था तो भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। तो रावण का वध कर देने के पश्चात भगवान ने देखा एक दिन कि जामवंत जी महाराज बड़े निराश हैं। तो भगवान ने जामवंत जी से पूछा भैया रावण का वध हो चुका है, सब परम प्रसन्न है, तुम उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हो? जामवंत जी ने कहा सरकार हम इसलिए उदास हैं क्योंकि युद्ध तो पूरा बीत गया पर मेरे टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला जिसके साथ मैं युद्ध कर पाता। तो भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो? जामवंत जी ने कहा सरकार अब मुझे तो लगता है आप मुझे युद्ध की भिक्षा दे दीजिए, मैं आपके साथ ही युद्ध करना चाहता हूं। राम जी ने कहा देखो भैया हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और इस अवतार में तो नहीं, लेकिन जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तब तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी ही जब कृष्ण बन करके आए, तो भगवान श्री राम जब कृष्ण बने तो कृष्ण भगवान ने